आज का जो ये कंपैरिजन है ना भाई, वो थोड़ा सा यूनिक है। फीचर्स वगैरह के बारे में नहीं बात करेंगे, बात करेंगे पैसे के बारे में, और पैसा क्यों मैटर करता है वो मैं आपको आज के इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो है समझाने वाला हूँ। विक्टोरिस मेरे पास खड़ी हुई है और विक्टोरिस के वेरिएंट सेम है। कहने का मतलब ये जो सिल्वर वाली है ये LXI वेरिएंट है, व्हाइट वाली भी LXI वेरिएंट है, बट दोनों में अंतर ये है इनके फ्यूल टाइप के अंदर। सिल्वर वाली की बात करोगे तो ये मेरे पास आज CNG के अंदर है, और सेम व्हाइट वाली की बात करोगे तो पेट्रोल के अंदर है। और सिर्फ इसके अंदर फ्यूल टाइप का अंतर नहीं है, अंतर है इनके प्राइस का। जहां पे ये पेट्रोल वाली 10,49,000 कॉस्ट कर रही है, वहीं पे ये CNG वाली आपको कॉस्ट कर रही है 11,49,000। प्राइस डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए भाई बहुत मोटा अमाउंट है। ऑन रोड पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 1,20,000 भी टच कर सकता है। क्या CNG पे 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा डालना सही है नहीं सही है, वो आपको मैं कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ। ऊपरी ऊपरी बात नहीं करेंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में अंतर क्या है। सिर्फ CNG टैंक का ही अंतर तो नहीं है, कुछ और भी अंतर है, और फिर बाकी कैलकुलेशन पे बात करेंगे कि जो आप ये 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो कब तक आप रिकवर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आज के इस छोटे से कंपैरिजन वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं चाबी से। बट आप बोलोगे चाबी तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियों की जो कीलेस एंट्री है ना वो दिखा देता हूँ, चाबी की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लो, एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लो, दोनों के अंदर जो चाबी आपको मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। अंतर बताना स्टार्ट करता हूँ, अंतर क्या है। एक बार आप सामने इस ग्लास पे देखो, फिर आप एक बार इस ग्लास पे देखो, तो सिर्फ लोगों का ही फर्क नहीं है भाई। इसके अंदर जो पहली बार मारुति ने ऐसा काम करा है ना, कि एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार आप पेट्रोल वाले का देखो, तो यहाँ पे जो है इस तरीके का सेटअप है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बूट मिल जाता है कंपेयर टू अगर आप विक्टोरिस के CNG वेरिएंट के बारे में बात करते हो। सिर्फ इस चीज का अंतर है, और जिसका टैंक लगाया गया है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये नीचे से एक्सीडेंट में टकरा जाएगा, वो होगा ये होगा। मैं बोल रहा हूँ बिना पढ़े लिखे वाली बात लोग कर देते हैं कि भाई ये लग जाएगा। लगने को तो भाई EVs के अंदर बैटरी पैक नीचे आता है, लगने को तो गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक है वो भी नीचे लगा होता है, कुछ भी लग सकता है। तो ये सभी मिथ वाली चीजों पर विश्वास मत करा करो, तो वो चीज है। अब सिर्फ टैंक का ही अंतर नहीं है भाई, यहाँ पे टैंक नहीं दिया जा रहा, वहीं पे सेम टाइम पे आपको CNG का टैंक मिल जाएगा जो कि 55 लीटर कैपेसिटी का है। तो ओवरऑल जो गैस आती है उसके अंदर वो आप लगा के चलो 8.5 किलो तक आप मान लो कि भाई गैस आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह क्या है। और दूसरा फर्क आता है भाई, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है, ये क्या है आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा भाई। इसके अंदर आपको मिल जाता है ये फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो, CNG गाड़ी लेते हो, तो ये वाली चीज आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है। और अब मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। इसके अलावा इंजन ट्रांसमिशन सबको सेम है। एक छोटा सा फर्क और है कि अगर आप ये CNG वाली विक्टोरियस लेते हो तो ये आपको 86 bhp की पावर देती है और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। और वहीं पे ये पेट्रोल वाली जो विक्टोरियस है वो आपको 101 bhp की पावर और लगभग 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो यहाँ पे ये महंगी होने के बावजूद भी कम पावर आपको दे रही है। बट मुद्दा आता है भाई फ्यूल एफिशिएंसी का। दोनों के अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो CNG गाड़ी के लिए, पावर कम मिल रही है, तो मिल रहा क्या है भाई, एवरेज 27 किलोमीटर पर केजी का एवरेज जो है ये गाड़ी आपको जो है डिलीवरी करने वाली है। वहीं सेम टाइम पे अगर आप ये पेट्रोल वाली विक्टोरियस लेते हो तो ये आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। ये आपको केजी के अंदर एवरेज देगी या आपको लीटर के अंदर देगी, क्योंकि थोड़ा फ्यूल टाइप के अंदर अंतर है। बट भाई अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखोगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपए कम दिए और आपने ले लिए पेट्रोल वाली विक्टोरियस 10,50,000 के अंदर, और वहां पे आप पेट्रोल डलवाते हो लगभग 100 रुपए लीटर का अजप्शन लेके चलते हैं कि हाँ मोस्टली आपको 100 रुपए लीटर के आसपास जो है मिलेगा ही मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, वो चीज। और गाड़ी दे रही है आपको 21.00 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये गाड़ी 4.5 रुपए से भी ज्यादा जो है पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो है ओवरऑल रनिंग कॉस्ट आपको ऑफर करती है, यानी कि 4.7 रुपीज पर किलोमीटर जो है आपकी गाड़ी चलने वाली है। वहीं पे आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो और खरीद लेते हो ये विक्टोरियस CNG, और ये गाड़ी लगभग आप कॉस्ट पकड़ के चलोगे CNG की तो 86 रुपए पर केजी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने एक आपको एक्सप्रोक कॉस्ट जो है बताई है। और वहीं पे ये गाड़ी आपको दे रही है 27 किलोमीटर पर केजी का एवरेज। तो जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की वो हो जाती है 3.1 रुपीज पर किलोमीटर। वो पड़ रही है 4.7, ये पड़ रही है 3.1। तो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, अच्छा खासा डिफरेंस है।
अब मान लेते हैं कि आप दोनों गाड़ियों को एक बार कंपेयर करते हो अच्छे तरीके से कि भाई मान लो मैं गाड़ी को लगभग साल की 50,000 चलाऊंगा या मेरी गाड़ी 2 साल में 50,000 चल जाएगी, तो एक मोटा मोटा 50,000 किलोमीटर का टारगेट पकड़ लेते हैं दोनों गाड़ियों के लिए। अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलाते हो 100 रुपए लीटर के हिसाब से, तो जब आप गाड़ी को 50,000 किलोमीटर चला चुके होगे तो आपने जो पेट्रोल का खर्चा किया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 2,35,000। मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, बाकी आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन पे भी जो है आ रहा होगा। वहीं पे आप एक सीएनजी गाड़ी ले लेते हो जो कि 1,00,000 रुपए शुरुआत में महंगी थी, बट जो रनिंग कॉस्ट थी उसकी पड़ रही थी 3.5 रुपए से भी कम, 3.1 रुपीज पर किलोमीटर। और वहीं सेम इसको 50,000 आप किलोमीटर चलाते हो तो ये गाड़ी पड़ती है 1,55,000 रुपए, जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है 50,000 किलोमीटर चलाने की। दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है वो है 80,000 का। तो भाई आपके 80,000 रुपए बच जाएंगे अगर आप इन दोनों गाड़ियों के 50,000 चला लोगे। जब आपकी गाड़ी 1,00,000 चल जाएगी तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें जो है मैटर करेंगी, जहां पे आपके 1,60,000 रुपए बचेंगे। इसमें मैं मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों की गाड़ियों के सेम ही आने वाली है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये है कि अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हो तो हर 3 साल पे आपको हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ता है, पेट्रोल गाड़ी में ये वाली चीजें आपको नहीं मैटर करती हैं। तो ये मेन मुद्दा है, जो आप 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वहां पे ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे रही है। थोड़ा सा पावर में आप मैनेज करोगे तो चल जाएगा, बट अगर आप डे टू डे लाइफ में गाड़ी को अच्छा खासा चला लेते हो, जब आपकी गाड़ी 1,00,000 1,50,000 किलोमीटर चल जाती है तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल के कंपैरिजन में अफोर्डेबल हमेशा जो है रहने वाली है। तो ये ओवरऑल इस कंपैरिजन वीडियो का मुद्दा था कि भाई आपको कई लोग बोलते हैं ना कि सीएनजी गाड़ी चीप है, अच्छी नहीं होती है, ये फलाना ढिमक्का इन दोनों के बारे में, बट इस कंपैरिजन वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जो एलएक्सआई पेट्रोल वाला वेरिएंट है वो 1,00,000 रुपए सस्ता है और वहीं पे एलएक्सआई सीएनजी वाला 1,00,000 रुपए महंगा है। तो आप इनिशियल जो कॉस्ट दे रहे हो भाई उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा कि भाई आपको जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है उसमें लगभग 2 रुपए का फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बाकी आपकी एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है मैंने आपको जो है दिखाई दी थी। अब आप बताओ, क्या आप 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के विक्टोरिस का सीएनजी वाला वेरिएंट लोगे या 1,00,000 रुपए बचाओगे? दूसरा मुद्दा यहाँ पे भी आ जाता है। अब कई लोग उठ के आएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं 1,00,000 रुपए क्यों फालतू दूं, मैं तो बाहर से 50,000 रुपए में सीएनजी इंस्टॉल करा लूंगा। तो उनके लिए बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, भाई आप करा लो, आपकी गाड़ी, आपका जो मन है भाई वो करो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीएनजी गाड़ी पे जा रहे हो तो कंपनी फिटेड लेना, कि भाई पूरी प्रॉपर जो सारी चीजें वो आपको ऑफर करी जाती है, कंपनी की वारंटी मिलती है, सब कुछ। दोनों पे बाय द वे वारंटी भी सेम है, 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की। तो आप 1,00,000 किलोमीटर चलाओगे तो 1,80,000 तो आपके बचेंगे ही बचेंगे। तो ये ओवरऑल इस कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट था। बाकी आप बताना आपको इस तरीके का कंपैरिजन कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आप कंफ्यूज थे तो आपका कंफ्यूजन दूर भी हुआ होगा। बाकी आप बताओ आपको सीएनजी लेनी है, पेट्रोल लेनी है? सो कर देते वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।